अभिवादन स्वीकार कीजिए ओम प्रकाश यादव का। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए उसके ब्रॉडर ट्रेंड्स क्या थे, वोटर टर्नआउट कैसा रहा और मतदाताओं ने जो वोट दिए उसका रुझान और उस किन मुद्दों पर दिए और किस तरह का डेमोग्राफिक डिविडेंड रहा हावी इस पहले चरण के चुनाव में। बिहार सेंट्रिक बात यदि हम करें तो जो चुनाव आयोग ने अभी आंकड़े रिलीज किए हैं उसके अनुसार जो टोटल वोट परसेंटेज रहा चारों का एवरेज मिलाकर गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद का वो एवरेज 49.27%, पुरुषों का रहा 49.61 और महिलाओं का रहा 48.9%, यानी महिलाओं का प्रतिशत 1% के आसपास कम रहा। ट्रांसजेंडर 3.92% वोट दिए। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक 20 तारीख 1:45 के आंकड़े हैं ये। अगर हम इन चारों लोकसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के कम होने का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आज हिंदुस्तान ने इसमें छापा है, उसके अनुसार गया में क्रमशः वोट परसेंटेज एकाध अपवाद को छोड़कर गिरा है। 2004 में ये 61.5% था, 2009 में 42.44, 2014 में 53.92 और 2019 में 56.18 और जैसा कि अभी हमने बताया वो 48%, 49% के आसपास रहा। औरंगाबाद में 2004, 19, 2004, 9, 14 और 19 के आंकड़े इस तरह हैं: 54.73, 43.46, 51.19 और 53.66। इसी तरीके से ये पूरे आंकड़े जब आप देखिएगा तो ये क्रमशः घटते गए हैं एकाध अपवाद को छोड़कर। 2009 के चुनाव में इनफैक्ट सबसे खराब हालत था। इस चारों लोकसभा क्षेत्र में कोई भी लोकसभा क्षेत्र 2009 के लोकसभा चुनाव में 50% का आंकड़ा पार नहीं कर सका था। नागालैंड में 6 जिलों में शून्य मतदान हुआ, यानी मतदान का प्रतिशत को तो छोड़ दीजिए, मतदान ही बहुत कम हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर बहुत अच्छे मतदान की सूचना मिली है, लेकिन मोटे तौर पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। ये क्या बताते हैं, इन चीजों को समझने की जरूरत है। क्यों वोट का प्रतिशत गिरता जा रहा है? शायद आपको स्मरण हो, एक एपिसोड हमने किया था 26 जनवरी को लेकर और गांधी मैदान में जा करके हम लोगों ने इसका सर्वेक्षण किया था कि 26 जनवरी में आम लोगों की सहभागिता क्या है। और उसमें इतने दुखद, आश्चर्यजनक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दुखद चित्र उभर करके आया कि 26 जनवरी में वह मात्र एक सरकारी फंक्शन बन के रह गया और आम लोगों की सहभागिता बहुत कम थी। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये वोटिंग परसेंट गिरने का कारण क्या है और कम वोटिंग परसेंटेज के कारण चुनाव के परिणाम पर इसका क्या असर होगा या किसका रुझान किस तरफ है। पहला तो वोटिंग परसेंट गिरने के जो कारण हैं बिहार स्पेसिफिक, वह मेरी समझ से 3 है। पहला कि बिहार में बड़ी संख्या में वोटर्स माइग्रेट करते हैं दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे जिलों में भी काम करने के दृष्टिकोण से। माइग्रेंट लेबर्स की आप समस्या जानते हैं। सिर्फ माइग्रेंट लेबर ही नहीं, एक बहुत बड़ी आबादी जो शिक्षित मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं, वे लोग भी राज्य से बाहर, यदि आप कभी पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा वगैरह जाएं तो आप पाएंगे कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी वहां पर प्रवास करती है। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग में जो रूल बने हुए हैं उसमें वोटर्स ऐड होने और वोटर्स का नाम खास करके डिलीट करने के लिए वोटर को स्वयं पहल करना पड़ता है।
कि यदि आपका डुप्लीकेट, जैसे मान लीजिए कि मैं पटना में रहता हूँ और मैं कुछ चला जाऊँ दिल्ली और वहाँ वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, तो ये मेरा दायित्व है कि पटना में मेरा नाम कट जाए। लेकिन ऐसा एक कुछ अपवाद को छोड़ दे तो नहीं के बराबर होता है। इसके कारण जो वोटर लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल है, उसमें डुप्लीकेट या ट्रिपलेट की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो अब वो वोटर लिस्ट में संख्या तो बढ़ी रही, लेकिन एक्चुअल वोटर यहाँ नहीं है, जिसके कारण वो वोट नहीं देते। तो एक कारण यह है। दूसरा कारण ऑफ कोर्स गर्मी का होना। कल बेतहाशा गर्मी थी, पारा 40-42 से ऊपर चला गया था, लू चल रही थी, जिसके कारण वैसे लोग जो अपेक्षाकृत थोड़े संपन्न हैं, शहर के मतदाता, मध्यम वर्ग, कम निकले, और वैसी महिलाएं जिनके बच्चे हैं या जो नहीं झेल पाते, उसके कारण वो एक कारण। मैंने आज सभी इन्हीं 4 जिलों में जनप्रतिनिधियों से, सरकारी अधिकारियों से भी फीडबैक लिया, तो उनका एक प्रमुख कारण ये था। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था, जो बहुत चिंताजनक है, वो ये कि इस चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी का उदासीन होना। जैसे जमुई में जब एक क्रॉस दी सोसाइटी, हम लोगों ने कई लोगों से, आज कुछ पत्रकारों से भी हम लोगों ने बात की, कुछ आमजन से बात की, कुछ वोटर से बात की, कुछ चिकित्सकों से भी बात हम लोगों ने किया आज सुबह से। तो वहाँ पर एक नैरेटिव्स खास करके इलेक्शन के दिन चलना शुरू हो गया। रादर 2 नैरेटिव्स। पहला नैरेटिव्स, ये संभवतः किसी चैनल ने आपको नहीं दिखाया होगा, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन जो नैरेटिव लोगों में चला, अब वो अफवाह भी हो सकता है और वो नैरेटिव्स भी हो सकता है, या डिलिबरेटली उसको चलाया गया, वो भी हो सकता है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक नैरेटिव जो चला वो ये कि चिराग पासवान स्वयं जमुई की जीत को लेकर के आश्वस्त नहीं है। अब उनको लगता है कि अब उनके पार्टी का स्थिति यह है कि लोग जीतता है, लेकिन जीतने के बाद वो कहाँ चला जाएगा कोई गारंटी, क्योंकि सब इंपोर्ट, अधिकतर तो इंपोर्टेड ही है उनका। वो एमएलए भी देखे कि जीता और उसमें चला गया, तो कब कौन भाग जाएगा पता नहीं। तो चूंकि ये अपने जीत को लेकर के भी हाजीपुर से आश्वस्त नहीं है, तो इनको लगता है कि अपने ही परिवार का कम से कम एक आदमी अगर जीत जाए, तो जरूरत पड़े तो उसको वहां से हम रिजाइन करा के फिर हम जमुई से चुनाव लड़ लें, या एटलीस्ट एक आदमी परिवार का जीत जाए तो वहां हमारा पार्टी चलता रहा और उसके भागने की, पार्टी छोड़ने की संभावना कम रहेगी। ये एक नैरेटिव इलेक्शन के दिन वहां खूब चला कि चिराग जी अपने तो भाग ही गए और बहनोई को ला करके दे दिए। तो ये सब बार-बार पार्टी बदलते रहता है, भागते रहता है, किसी को ले आता है, छोड़ो इसको, हम लोग कहाँ चुनाव में वोट देने जाए। तो ये एक नैरेटिव चला। दूसरा एक नैरेटिव यह भी चल गया, जो मैंने कहा कि बाहरी और भीतरी का, तो वो चल गया और कहा कि भाई जो कैंडिडेट है, यह जीतने के बाद इनके जमुई में वापस आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मुख्य रूप से ये पार्टी चलाने के लिए और पार्टी को दिल्ली में एक क्वार्टर मिल जाए जीतने के बाद, और थोड़ा संगठन में अपने आदमी रह जाएं, इसके अलावा कोई बहुत काम नहीं होगा। ये 2 नैरेटिव्स बड़ा स्ट्रांग चला, और यह एक प्रमुख कारण था कि जमुई में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ। दूसरी और चीज कि महिलाओं में जो उत्साह 2019 या फिर मैंने 2015 की चुनाव कराए थे, मैं उस वक्त हाजीपुर में था, तो इतना उत्साह रहता था। जो महिलाओं का उत्साह घटा है, वह प्रत्यक्ष रूप से एनडीए को नुकसान करने वाला है, क्योंकि जो राशन घर में पहुंचाने का जो बात है, गरीब कल्याण योजना हो, रसोई की सब्सिडी हो या आयुष्मान कार्ड हो, ये सब सीधे गृहिणी को या घर के मलकिनी को ही पहुंचाने वाली बात थी। तो एक, जैसे पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि ममता बनर्जी का 2 इम्पोर्टेंट प्लैंक है, 2 इम्पोर्टेंट वोटर का एक वोट बैंक है, डबल एम बोलते हैं उसको, महिला और मुस्लिम। तो यहाँ पर एनडीए का और खास करके मोदी जी का महिलाओं पर बहुत जबरदस्त फोकस रहा है। आप उनके जितने ऐड देखिएगा बीजेपी का, उसमें इस बात को लेकर के थ्रस्ट डाला गया है कि रसोई मिली, बिजली मिली, शौचालय मिला, और ये सारी चीजें हमको मिली, अनाज मिला, राशन मिला। तो महिलाओं का कम आना, यह भी एक खतरनाक साइन था। ठीक उसी प्रकार
नवादा में जब हम अब लगातार नवादा में हमने पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाए हैं, नवादा और जमुई और या चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक चीज बड़ा आश्चर्यजनक रूप से वो आया कि वोटर्स में और खास करके जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें आप यूं समझें कि जो पार्टी होता है उसका कैडर को अगर आप बांट दें टिपिकल सरकारी भाषा में, तो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 होता है। क्लास 4 में वो होता है जो बेचारा झंडा ढोने वाला होता है, जो बूथ पर रहता है, जो वोटर्स को लाता है, जो एक्चुअल वोटर्स है, जिसको लोग बोलते हैं कैडर। हालांकि कैडर तो अब रहा नहीं। क्लास 2 में जो ब्लॉक लेवल के नेता हुए, गांव का थोड़ा एक्टिव रहा, वो क्लास 3 हुआ। क्लास 2 का जो नेता होता है वो जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष या एमएलए वगैरह हो गया। क्लास 1 में जो पावर क्वार्टरी होता है। तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 2 में समन्वय का घनघोर अभाव रहा। अब जैसे नवादा में जो सुनने में आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो क्लास 2 के नेता हैं वे लोग वर्चुअली इंडिफरेंट तो रहे ही, मतलब उदासीन तो रहे कि बीजेपी के कैंडिडेट वहां विवेक ठाकुर को जिताने में हम लग जाएं, उसमें तो उदासीन रहे ही रहे। कुछ कॉर्नर से, कुछ प्रखंडों से यह सूचना प्राप्त हुई कि लोगों ने आरजेडी के कैंडिडेट को भी मदद कर दिया। तो वहां भी वोटर में खास करके उत्साह की कमी का कारण जो रहा वो नीतीश जी का लगातार अलायंस बदलना, लगातार एलिजियंस बदलना, पलटी मारना। यह हम लोग जब कभी भी क्षेत्र में जाते हैं, जब कभी भी लोगों से बात करते हैं, तो गाहे बगाहे ये बात आ जाती है कि इनका कौन भरोसा है कि चुनाव के बाद ही फिर कहां चले जाए। तो पहला कारण रहा गर्मी, दूसरा कारण रहा कि यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के विषय में और अलायंसेस के विषय में आम लोगों में गजब की निराशा है। मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि वो लोग कंफ्यूज है कि भाई वोट दे के हम जिस गठबंधन को जिताते हैं सरकार, वो दूसरे गठबंधन के साथ बना लेता है। जिसके साथ बनाता है गठबंधन फिर छोड़ करके तीसरे से आ जाता है चुनाव। अब सोच करके देखिए कि 2019 के चुनाव में या फिर विधानसभा का भी जो चुनाव हुआ उसमें चिराग पासवान जी ने जदयू को भयानक रूप से डैमेज किया। इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से अशोक चौधरी जी की बेटी शांभवी ने नामांकन दाखिल किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां पर संजय झा और ललन सिंह उपस्थित नहीं थे। थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि ललन सिंह का चुनाव है, हालांकि अभी वहां उसमें देर है, तो संजय झा का नहीं रहना या अशोक चौधरी जैसा क्लेम करते थे कि बड़े पार्टी के नेता है, स्वयं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की जा रही थी कि साथ वो भी रहेंगे, वो लोग नहीं। तो रैंक एंड फाइल में अद्भुत कंफ्यूजन है और ये परकुलेट होते होते क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में भी चला गया। तो ये वोटर्स में गजब की उदासीनता थी। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद वो वोटर्स पहुंच नहीं पाए। और उसका एक प्रमुख कारण यह रहा कि अभी जो नियम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के और जो रूल्स नोटिफाइड हुए हैं, जो सरकार का जो चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है, उसके अनुसार वोट के दिन एक गाड़ी कैंडिडेट को, एक गाड़ी इलेक्शन एजेंट को, और उस लोकसभा में जितने विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है 6 है तो 6 गाड़ी, तो 6 और 2 8 गाड़ी ही मिलेगा। पहले हम लोग देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के लोग गाड़ियों में भर भर के वोटर को बूथ पर ले जाते थे। तो इस बार उसमें इतनी कड़ाई है कि वो लगभग नगण्य है। और दूसरा कि चुनाव के दरमियान पुलिस फोर्स का और मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन का अनावश्यक रूप से पैनिक क्रिएट कर देना रोड पर, यह बहुत ही नेगेटिव चीज। इसकी ओर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इशारा नहीं किया। आप चुनाव के दरमियान खाली गाड़ी लेकर के निकल जाइए, आपको 20 जगह चेक करेगा अनावश्यक रूप से। उसका कोई, इट मेक्स नो सेंस। अनावश्यक रूप से आप टॉर्चर हो जाइएगा। तो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति या इवन गरीब तबके का आदमी सोचता है छोड़ो, कौन ये झंझट मोल लेने जाए। एक तो मेरे पास गाड़ी नहीं, अगर गाड़ी है भी और जाए तो इतना कागज, ये सब अनावश्यक रूप से सब लोग वहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि गोमस्तागिरी करने लगता है।
कई जगह हम लोग ने देखा है कि गाड़ी चेक करने के नाम पर वो बोलेगा पॉल्यूशन आपका नहीं है, आपका गाड़ी का कागज का है। इट इज सिंपली नॉनसेंस। लेकिन ये चीज चुनाव आयोग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को, और खास करके जो ऑब्जर्वर्स हैं, मैं भी कम से कम 4 से 5 जगह चुनाव आयोग का प्रेक्षक रहा हूं, ऑब्जर्वर रहा हूं, और हम जिस जगह ऑब्जर्वर रहते थे, हम डीएम्स और एसपीज को सबको एकदम बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते थे कि चुनाव जो है वो फ्री फेयर फेस्टिव मूड में होना चाहिए। एक उत्सव है प्रजातंत्र का, इसको उत्सव की तरह मनाने दो। लेकिन बिहार में हम लोगों ने देखा है कि आप रोड पर अभी चुनाव का समय चल रहा है, आप गाड़ी लेकर के निकल जाइए, और अगर 100 किलोमीटर आप ट्रेवल कीजिएगा तो कम से कम 10 जगह आपकी चेकिंग होगी, और आदमी इरिटेट हो जाता है, आदमी उसमें परेशान हो जाता है। तो ये एक प्रमुख कारण है, और मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहूंगा कि इस बात को संज्ञान में ले, और सभी जिला मजिस्ट्रेट, एसपीज को, और इवन डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसको मैसेज दीजिए कि चेकिंग के दरमियान आप ऐसा बिहेव मत कीजिए कि जैसे लगे कि रोड पर आदमी चुनाव के दरमियान निकल रहा है तो कोई दुश्मन है। और ऐसा बिहेवियर हम लोगों ने देखा है पुलिस फोर्स का और अधिकारियों का, जो लगे रहते हैं एज इफ जो वोटर रोड पर निकल गया है वोट देने के लिए कोई गुनाह कर रहा है। कई बार लोग ये कहते हुए सुने गए कि चलिए निकलिए, जाइए घर में बैठिए, क्यों घूम रहे हैं, क्यों अनावश्यक रूप से रोड पर घूम रहे हैं। सो दिस इज, ये तीसरा रीजन है जो वोटर टर्नआउट कम हुआ। अब रही बात कम वोटर टर्नआउट होने के कारण नुकसान या फायदे की, तो एक थंब रूल समझ लीजिए कि जो वोट बैंक है या जो सेगमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे महिला और अति पिछड़ी, ये एक परंपरागत कॉन्स्टिट्यूएंसी है एनडीए का। महिलाओं का कम निकलना निश्चित रूप से एनडीए को नुकसान करेगा। शहर के मध्यम वर्ग के वोटर और स्पेशली अपर कास्ट या अपर रैंक एंड फाइल ऑफ द सोसाइटी, ये परंपरागत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब एक थंब रूल नहीं है लेकिन परंपरागत कॉन्स्टिट्यूएंसी है एनडीए। जैसे गया शहर, वह आमतौर पर एनडीए का गढ़ रहा है, और गया शहर में उत्साह की घनघोर कमी थी। चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग कारण रहे। अब एनडीए के कैंडिडेट मांझी जी हैं, तो मांझी जी जो मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, इनहेरेंट इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, वो कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं रहता। उन्होंने जिस तरह से भगवान राम के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू के बारे में उटपटांग बातें कही, वह गया कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को अभी तक नहीं पच रहा है। और आप खड़ा हो गए एनडीए में, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और सारे लोग वोट मांग रहे हैं हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम मंदिर और बाकी चीज के नाम पर। तो गया शहर में घनघोर कंफ्यूजन का माहौल। पासवान जाति के अच्छी खासी आबादी है गया में, खास करके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो उस बेल्ट से लगा हुआ, साउथ ईस्टर्न बेल्ट से जो लगा हुआ है। अपेक्षा ये की जा रही थी कि अगर वोट ट्रांसफर करने में सफल हो जाते चिराग पासवान, तो पासवान का वोट एनडीए को मिलता है, यानी मांझी जी को मिलता है। लेकिन चूंकि कुमार सर्वजीत स्वयं पासवान जाति से हैं, उनका इमेज मोटा मोटी अच्छा है, तो वहां के इस जाति के कुछ लोगों ने और लीडर्स लोगों ने बताया कि एक तो कुछ लोग बहुत उदासीन थे और अच्छी खासी वोटिंग वो आरजेडी के पक्ष में हुई है। तो आप यूं समझ लीजिए कि वोटिंग का कम होना एक तो इशारा करता है कि उत्साह की कमी थी, तो वोट हार और जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा कम हो जाएगा। ये स्पष्ट है और ये बहुत स्वाभाविक भी, हार और जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस कैटेगरी से आप वोट की अपेक्षा कर रहे थे, अगर उसमें उत्साह की कमी थी, महिलाओं में उत्साह की कमी थी, मध्यम वर्ग में उत्साह की कमी थी, व्यापारियों में उत्साह की कमी थी, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। अब आइए औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद में 2-3 मुद्दा बड़ा हावी रहा। और ये जो मैंने कहा कि तेजस्वी का एक कार्ड तो समझिए कि वो नेशनल लेवल पर एक बन गया है। आज तक मुझको स्मरण नहीं है कि सरकारी नौकरी देना यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक मेजर एजेंडा बन गया हो, हमको अभी तक स्मरण नहीं।
लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी का चुनाव के पहले लगातार 50 एडवर्टीजमेंट आए कि नीतीश मतलब नौकरी, नीतीश मतलब रोजगार। तो अब रोजगार मेन फ्लैग, लेकिन इसके बावजूद यह तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तेजस्वी जी ने युवाओं में नौकरी को लेकर के जो आस बंधाई और जो नौकरियां दी गई, बेशक वो कैबिनेट का डिसीजन होता और मुख्यमंत्री जब थे तो टेक्निकली मुख्यमंत्री को ही माना जाएगा कि उन्होंने दी, लेकिन लोग अब यह प्रश्न उठाने लगे कि आप तो 17-18 साल से थे, तो उस वैकेंसी के अगेंस्ट आपने नौकरी क्यों नहीं दी, और ये 17 महीना में आके तेजस्वी ने नौकरी क्यों दिया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा चारों लोकसभा क्षेत्र में था। और जो जो युवा हैं 18 साल से ऊपर, खास करके बेरोजगार युवा हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज इस बार अच्छा देखने में आया। जैसा मतदान के दिन जो विजुअल्स आ रहे थे, ऑडियो विजुअल्स आ रहे थे डिफरेंट चैनल्स पर, उससे प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा था। तो मोटे तौर पर निष्कर्ष कोई नहीं निकाल सकता है। हालांकि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उस ओपिनियन पोल में भी कुछ 50-50 टाइप का चीज ही दे रहा था। और ऐसे भी साउथ बिहार जो है वह आमतौर पर एनडीए का बहुत स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कम वोट पड़ना यह खतरनाक संकेत है प्रजातंत्र के लिए भी, यह खतरनाक संकेत है चुनाव आयोग के लिए भी, और यह खतरनाक संकेत है पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर के लिए भी। क्योंकि प्रजातंत्र तभी वाइब्रेंट रहेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग चुनावी प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसलिए चुनाव आयोग को दो चीज सुनिश्चित करना चाहिए। पहला, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट वोटर्स जो है वो कैसे क्लीन हो, क्या उसके लिए मैकेनिज्म स्टैब्लिश किए जाएं, एक। और दूसरा, चुनाव के दिन अनावश्यक रूप से जो भय और बिल्कुल आतंक का माहौल सड़कों पर बना दिया जाता है पुलिस फोर्सेज और पारामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, उसको डिस्करेज करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक प्रमुख कारण है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये समझना होगा कि आप आम मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, कि वो एक वस्तु हैं सिर्फ वोट देने का, और उनका कीमत सिर्फ एक ही दिन है, पोल के दिन। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसलिए मतलब अनाप शनाप आप ऊपर के लेवल पर निर्णय लेते जाइएगा और पैराशूट करके किसी को भेज दीजिएगा, चाहे वो कैंडिडेट को पैराशूट से उतार दीजिए, चाहे इश्यूज को पैराशूट से उतार दीजिए, तो यह आम जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। तो ये संकेत के साथ उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे फेज का चुनाव जो 26 तारीख को हो रहा है, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, बांका वगैरह 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूव करेगा तो चीज़ें बढ़ेगी। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।